जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट। लास्टली हम लोगों ने एक वीडियो देखा था फोर फीचर से रिलेटेड। नाउली मुझे पता चला बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बाहर से बोला कि सर थोड़ा सा स्टैटिस्टिक के रिगार्डिंग भी आप बताओ। सो स्टैटिस्टिक के रिगार्डिंग आज हम लोग थोड़ा सा आज 2.2 जो रैंडम वेरिएबल है वो रैंडम वेरिएबल का 2.2 हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आपका पाथ फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में भी इस वीडियो में आज हम लोग 2.2 जो रैंडम वेरिएबल है वो रैंडम वेरिएबल का 2.2 कंप्लीट करेंगे, जो कि डिफिकल्ट लगता है और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट टाइम की है। अच्छा, तो सर कई दिनों से एक प्रश्न और चल रहा है मन में, उसका भी आंसर दे दो। आपकी बोर्ड एग्जाम होगी कि नहीं होगी? यस, बोर्ड एग्जाम होगी, क्योंकि आपका वैक्सीनेशन कंप्लीटली हो चुका है 12th स्टैंडर्ड का 10th स्टैंडर्ड का। तो आपके भाई बंधु हो जो कि 10th 12th में, तो जस्ट इन्फॉर्म देम कि बेटा एग्जाम तो होगी, पढ़ना तो पड़ेगा, भागने से कुछ होगा नहीं। तो अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको जस्ट थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि हाँ, ये जो हमारा चैप्टर है रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल आईएमपी चैप्टर्स है। इसमें देखो टोटल मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो 15 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से ही आता है। मैक्सिमम नहीं, कभी बोर्ड चेंज करता है। ये 15 इसलिए बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो 10 ही करने हैं, 5 एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूँ कि हम लोग सिक्योर है, हमेशा अपनी साइड को सेफ लेके चलना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं तो एलआईसी जो हमेशा अपनी साइड को सेफ लेके चलती, ओके, हमको भले सेफ रखे चाहे नहीं रखे, ओके। तो बस वो सही 15 क्वेश्चन इस चैप्टर में, ऑल ओवर 15 क्वेश्चन में से खास 2.2 के दो क्वेश्चन जो सेक्शन सी में से क्वेश्चन 100% आएगा आएगा आएगा। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स तो पक्के आज में, 3 मार्क्स आपके आज इस वीडियो में मैं पक्के कर दूं, ओके। जस्ट आपको देखना है उसमें से भी 5 में से भी कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से देखना है। देखो पहला क्वेश्चन मैं लूं, मेरे थोड़ा गलती हो गया है कि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा। पहला क्वेश्चन मैं लूं उससे पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बेसिक बता दूं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का एक ही माई बाप है, माई बाप के नाम पे कौन है? पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला है जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं एनसीएक्स। याद हो तो स्टैंडर्ड 11th में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 देखा था जिसका नाम था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने एनसीएक्स और एनसीएक्स निकालना सीखा था, एनपीआर सॉरी एनपीआर निकालना सीखा था, और एनसीआर, ये दो चीजें निकालना सीखा था। यस, वही चीज का इम्प्लीमेंटेशन आज यहाँ पे भी करना, ओके। तो इस चैप्टर के माई बाप हमारे हैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स। मल्टीप्लाई का सिंबल है बीच में, पी के पावर में क्या है? एक्स, और क्यू के पावर में एन माइनस एक्स। जो एन पी क्यू हमारे क्या है? पैरामीटर्स। क्या है? पैरामीटर्स। और इस चैप्टर में मीन मतलब क्या होगा? एनपी। एनपी का मतलब क्या होगा? मीन, मीन या फिर क्या बोल सकते हैं? एवरेज। दोनों में से कोई भी एक जो आप कंसिडर करो, वो दोनों में से जो भी चलेगा, ओके। और इसके जो एनपीक्यू है वो एनपीक्यू हमारा क्या हो गया? वेरिएंस, ओके। एनपीक्यू, बस ये वैल्यूज याद रखनी है। वैल्यूज आप याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सभी के सभी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेन लफड़ा जो होता है वो पी और क्यू को पहचानने का होता है। तो मैं इस वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला हूँ, पी और क्यू को आप कैसे पहचान सकते हो, तो बस याद रखना। एक और थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर की। प्रॉपर्टीज है, बेरोनुली ट्रायल क्या होता है, फिर डोक्टामस ट्रायल्स क्या होता है, ये सब चीजें हैं। तो काइंडली आप लोग थोड़ा देख लेना। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो थियरी के बेसिस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो थियरी भी 3 मार्क्स में कभी कभार पूछी जाती है, कभी कभार या हर बार ही आती प्रॉपर्टीज, तो रट ही लेना। इन शॉर्ट नॉर्मल वर्ड में बोलूँ तो, क्योंकि आता ही है, ओके। तो हम लोग इस वीडियो पे चलते हैं, आगे की प्रोसेस बढ़ाते हैं। ये जस्ट थोड़ा सा बेसिक था जो आपको आता ही होगा, स्कूल वगैरह में सीखा ही होगा। मैं खाली आज आपके 3 मार्क्स पक्के करने हैं, बराबर। 3 मार्क्स आज के दिन हम लोग पक्के कर लेंगे 10 से 15 मिनट में। कुछ खुद का भला हो रहा हो तो 15 से 20 मिनट देने में कोई बुराई नहीं। तो वीडियो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि एक सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपको पहचानना हो तो ये वर्ड देखना है क्वेश्चन, कौन सा वर्ड ढूंढना है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है मतलब हमको क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है? चैप्टर नंबर 2 का है, सीधा सिंपल पहचान। अब क्या बोला है? एक वर्ड बोला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 3 तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना। पी की वैल्यू या तो 1/2 के इक्वल होगी, इक्वल हुई मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। पी की वैल्यू यानी पी बड़ा हो सकता है 1/2 से, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 1/2 बड़ा हो सकता है पी से। तो ये याद रखना, अगर पी बड़ा है तो पॉजिटिव है, ओके, और क्यू 1/2 बड़ा है तो ये थिंग क्या है? नेगेटिव, ओके। ये कंडीशन 3 प्रॉपर्टीज में ही है जो आप लिख सकते हो जब आप पढ़ोगे तो।
यस, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोला, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी बताया कि पी की वैल्यू क्या होगी 1/2। देखो यहाँ पे ध्यान से, पी की वैल्यू क्या होगी 1/2, यानी आपको सीधा सीधा पी दे दिया, यहाँ की पी की पावर 1/2 है। तो आपको क्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यू का फॉर्मूला है 1 - पी, और अगर आपको पी निकालना हो तो पी का फॉर्मूला होता है 1 - क्यू। ओके, कुछ भी अलग है नहीं, तो ये आप लोगों को बताइए। ओके, फालतू में कुछ अलग करने का नहीं। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आगे निकाल लेते हैं वैल्यू क्यू की। तो 1 - 1/2, तो वन में से 1/2 माइनस करोगे तो भी क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा। पी मिल गया, क्यू मिल गया, एन की वैल्यू दी आपको 8, एन की वैल्यू दे दी 8। अब हमेशा याद रखना है, इस चैप्टर को आप सॉल्व करो तो आपको एन की वैल्यू चाहिए, ओके, पी की वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए, और एक्स की वैल्यू चाहिए। ये चार वैल्यू आपको चाहिए। अगर चार वैल्यू आपके पास है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। एन की वैल्यू आपको मिल चुकी है 8 है, पी की वैल्यू 1/2 है, क्यू की वैल्यू भी 1/2 है, और एक्स का कुछ अता पता नहीं। एक्स के अता पता करने के लिए कंडीशन ये देखो, इस कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन में क्या बोला कि पी एक्स मोर इक्वल्स टू 1, यानी x और p, यानी कंडीशन बोली चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग बात करो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी x से लेके 1 तक जाना है। अगर x कुछ नहीं बोला हो तो 0 ले लेना है, यानी आपकी x की वैल्यू क्या हो गई 0 और 1। ओके, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0 और 1। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देना, इक्वेशन को, सारी वैल्यूज आपको मिल ही चुकी है ऑलमोस्ट। तो आपको फॉर्मूला रखना है, हमारा जो p ऑफ x का फॉर्मूला है क्या, कि NC(x) मल्टीप्लाई PX क्यू n माइनस एक्स। देखो बहुत सारे लोग तेजस्वी नहीं होते हैं तो एक साथ फॉर्मूले को सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम लोगों को पहले क्या निकालना है, इन शॉर्ट आपको बताऊं तो P0 प्लस P1 को क्या कर देना है, प्लस कर देना। फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू आपको ऊपर दिखाई दे रही है कितनी है, 8 है, n की वैल्यू 8 है, यानी 8C0 निकालना है, पहले P0 है तो मल्टीप्लाई बीच में p की वैल्यू कितनी 1/2, यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे पावर भी क्या रहेगी 0, मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 0, बीच में सिंबल किसका है, प्लस का, प्लस, तो P1 के लिए वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू वही सेम है। अब x हमारा क्या हो गया 1, ओके, मल्टीप्लाई p की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 की पावर कितनी हो गई 1, मल्टीप्लाई 1/2 वापिस रखेंगे, क्योंकि वैल्यू सेम ही है, 8 माइनस 1 हो गया। इस इक्वेशन को सोल्व कर दो, हमारी सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। 8C0 की वैल्यू हमेशा याद रखना 1 होती है। ओके, कोई भी अगर नीचे 0 रहता है x तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर ऊपर पावर में 0 रहता है तो उसकी भी वैल्यू हमेशा क्या रहती 1 रहती, क्योंकि हमेशा देखो अगर 1x है तो 1x ये कब तक होगा, क्यों, क्योंकि अगर कुछ नहीं हो तो उसके पावर में क्या रहता है 1 रहता है, इसलिए उसको हम लोग 1x बोलते हैं। लेकिन उसकी पावर हमको सामने दिखाई देगी, उसकी पावर 0 है, मतलब ये भी कुछ काम का नहीं बंदा। ओके, नॉर्मल सी बात है, किसी की भी पावर 0 होती है तो बंदा कुछ काम का नहीं होता, उल्टा हमको सपोर्ट करना पड़ता है, बराबर। तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का, काम खत्म। इधर कितना बचा 1/2 की पावर कितनी बच गई 8 माइनस 0 यानी 8, प्लस इधर सॉल्व करते हैं 8C1। अगर 1 हो, हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो तो जो वैल्यू होती है वही सेम रहती है, 8 ही आएगा। आगे ये क्वेश्चन आएंगे ये सी निकालने वाला जिसमें बड़ी वैल्यूज होगी, तो आपको मैं निकालना सिखा दूं। 1/2 की पावर 1/2 है तो अपना काम खुद कर सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/2 की पावर कितनी होगी 7। तो आपको क्या करना है, बस मल्टीपल निकालना है इसका। मल्टीपल निकालेंगे तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, अब इसको खोलेंगे, पूरी पावर को खोलेंगे तो 1 अपॉन, देखो कैलसी आपको पकड़ना है, कैलसी पकड़ना है आपको क्या करना है, सबसे पहले डालना है 2 को, 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर कितनी 8, तो 2 मल्टीप्लाई दबा दिया। अब इक्वल्स टू को आपको जब तक यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन होती है तो ये स्क्रीन पे जब तक यहाँ पे कितना 8, तो यहाँ पे जब तक 9 नहीं आ जाए तब तक कैल्सियम में इक्वल्स टू का बटन दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है। तो आपको आंसर मिलेगा 256, यहाँ पे 256 मिला। ओके कोई नहीं, प्लस ये कंडीशन एक सोल्व हो गई। दूसरी कंडीशन 8C1 यानी 8 था यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे इसको खोलना है 1/2, यानी तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें सर, तो यहाँ पे भी वही, नीचे कौन है ऊपर 1 को, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहने वाला है, बात किसकी नीचे 2 की। तो 2 की बात करें तो आपको सीधा सिंपल वही कैल्सी करना है, कैल्सी में 2 मल्टीप्लाई दबा देना है। अब उसके बाद ना इक्वल्स टू का बटन दबाना है, यहाँ पे कितना है पावर में 7, तो 7 से 1 ज्यादा है, यानी यहाँ पे साइड स्क्रीन पे कितना आ जाए 8 नहीं आ जाए तब तक बट स्विच दबाते जाना है, तो स्विच दबाते जाओगे तो कितना आएगा 128। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो इधर कितना बचेगा 256, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8, अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर 2 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई
1 है तो ऊपर क्या बचेगा 8, और नीचे 128 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 256 आ जाएगा। दोनों को प्लस किया तो कितना आया 9/8 और 1 9। दोनों देखिए देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हमको ऊपर वाले न्यूमिनेटर को प्लस करना है, डिनोमिनेटर तो क्या रहेगा सेम रहेगा। ये हमारा आंसर आ गया। यस, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या बोला है कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। मीन का मतलब मैंने बताया कि एनपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, यानी आपको एनपी दे रखा कितना है कि 5 है। उसके बाद में क्या बोला कि द वेरिएंस, वेरिएंस मैंने बताया अभी, वेरिएंस का मतलब क्या होता है एनपीक्यू। ओके, एनपीक्यू क्या बोला इज इक्वल टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। हाँ एक और चीज वहां पे मैं ऐड कर दूं, आपको बता दूं, यहाँ पे सक्सेस को हमेशा पी से डिनोट करना है। सक्सेस अगर क्वेश्चन में हो तो पी से डिनोट होती है। ओके, और फेलियर हमेशा किससे डिनोट होता है, क्यू से डिनोट होता है। ये बात याद रखना छोटी सी। ओके, तो सक्सेस और ये फेलियर वाला क्वेश्चन है, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो क्या बोला, वेरिएंस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी और सक्सेस को किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो यानी एनपी की वैल्यू 5 दी है, एनपी की वैल्यू कितनी दी, पी दी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मैंने आपको बताया था, पैरामीटर्स मतलब क्या होगा, हमको एन पी और क्यू निकालना है, ये तीन चीजें निकालनी। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इवेंट गेटिंग, और आपको फाइंड पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इतना क्वेश्चन एक पूछा है। और उसके बाद में क्या बोला है कि आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग नन ऑफ देम फेलियर। कोई भी फेलियर होना चाहिए नहीं, यानी कोई भी बंदा फेल नहीं होना चाहिए। तो फेल होने के लिए हमको एन तो निकालना पड़ेगा ना, एन है ही नहीं तो कोई नहीं, जितना दिया उतने से काम करेंगे। क्या दिया है एनपी, यानी एन। देखो सबसे पहले आपको जो कंडीशन दी है ना, हमेशा याद रखने का, जो फालतू सी कंडीशन दी हो ना उसको सबसे पहले उठाने। तो सबसे पहले उठाया क्या है, एनपी क्यू इक्वल्स टू पी। तो ये फालतू कंडीशन ही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एनपी है और यहाँ पे भी क्या है, इतने से फॉर्म में एनपी, बराबर कि नहीं। तो अब एनपी की जगह पे 5 रख दिया, यहाँ पे क्या बच गया, क्यू, क्यू इक्वल्स टू पी। अब आपको पता है कि क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 1 माइनस पी, और पी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 1 माइनस क्यू। लेकिन हमेशा याद रखना जो साइड में एक सिंगल बंदा है उसका सपोर्ट हमेशा करने का। क्यों, क्योंकि जो सिंगल बंदा होता है ना वो किसी को कभी धोखा नहीं देता। ये खास जिनको समझना उनको समझ, वो लोग समझ सकते हैं। तो क्यू है तो मैं क्यू को ऐसा लिखूंगा 1 माइनस पी, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सामने क्या है, पी बेचारा अकेला है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो कितना आएगा 5, बीच में सिंबल माइनस का, पी का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना आएगा 5p इक्वल्स टू क्या हो गया पी। ओके, पी अकेला है, मेरे नाम वाला बंदा है कोई। अब देखो ये -5p है, उसको कहाँ ले जाना है, उधर ले जाना है। तो इधर 5 इधर सामने रह जाएगा। ओके, p इक्वल्स टू कितना हो गया, पी के, अब आप पी को उधर ले जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ले जाओ। ये माइनस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, कितना हो जाएगा 5p, यानी 5p इक्वल्स टू कितना हो गया 6p। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी आंसर क्या आ गया, p इक्वल्स टू 5/6। यानी p की वैल्यू हमको मिल गई, कितना आ गया, p हमारा 5/6। तो अब p आ गया तो आप q भी निकाल सकते हो। तो q निकालने के लिए क्या होगा, 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी है तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, p की वैल्यू कितनी है 5/6। अब एक ट्रिक सीख लो कि अगर आपको ऐसा फ्रैक्शनल नंबर अगर 1 में से माइनस करना होता है तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें से न्यूमिनेटर माइनस कर दो। मतलब 6 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1, और जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, यानी आंसर कितना आएगा 5/6। एकदम इजी सा है, दोबारा देखना हो तो पीछे बैक करके आप देख लेंगे। ओके, यानी अब हमारे पास p मिल गया, हमको p मिला है हमको 5/6, क्यू हमको मिला है 1/6। अब ढूंढना क्या है, एन ढूंढना है। तो एन के लिए वापस एनपी वाला फॉर्मूला पकड़ो। अब एनपी को पकड़ोगे तो एनपी की वैल्यू कितनी है 5। अब पी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यहाँ पे कितनी है 5/6। तो एन एज इट इज रहने देता हूँ, पी की वैल्यू क्या है 5/6, किसमें है मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू कितना है 5। ये पूरा सामान में उठा के अगर उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, उल्टा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मिल जाएगा। मतलब एन इक्वल्स टू 6 के पांव ऊपर हो जाएंगे। ओके, मल्टीप्लाई 6, और 5 जो है बेचारा नीचे आ जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब एन मिल गया। ओके, एन मिल गया, पी मिल गया। अब यहाँ पे पी था तो एन की वैल्यू भी मिल गई हमको 6। अब देखो आगे की कंडीशन में क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग नन ऑफ देम फेलियर। कोई भी फेल होना चाहिए नहीं। तो सपोज करो एन मतलब हमारे पर्सन होते हैं कि 6 जने, 6 जनों में से कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, यानी आपको क्या लेना है 6c6 लेना है, यानी x की वैल्यू आपकी क्या हो गई 6। यस, सारी की सारी चीजें मिल गई। p ऑफ x का फॉर्मूला लगाओ, p ऑफ x इक्वल्स टू nc(x) मल्टीप्लाई px मल्टीप्लाई qn माइनस x।
n की वैल्यू कितनी 6c6 मल्टीप्लाई p की वैल्यू कितनी हमारी, p की वैल्यू 5/6 है, x की वैल्यू कितनी है ये नीचे जो लिखी है वही x की वैल्यू है, मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी है तो 1/6 है, तो ऊपर n की वैल्यू कितनी है 6 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 6। ओके, तो कुछ बचने वाला है नहीं ऊपर। मैंने आपको बताया दोनों सिमिलर वैल्यू हो तो हमेशा क्या रखना है 1। क्यों सर, प्रूव करके बताओ। तो 6 से लेके आपको 6 कितने, यहाँ पे कितना x मतलब स्टेप होते हैं, तो कितने स्टेप दिए हैं, तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पीछे जाना है। स्टेप्स के अकॉर्डिंग पीछे जाओगे तो 6 1 5 4 3 2 1, कितने स्टेप हो गए, 3 और 3 6, 6 स्टेप पीछे जाने के लिए बोला। और यहाँ पे जो वैल्यू दी होती है वहां से लेके पूरा 1 तक चले जाओगे, यानी 6 5 4 3 2 1, यानी सबके सब कट गए, एक दूसरे से बचा गया 1। दूसरा मल्टीप्लाई 5/6 की पावर कितनी है 6 है। ओके, 5/6 की पावर 6 है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा, यहाँ पे 1 आई वैल्यू, मल्टीप्लाई 15625, 15625 आया। ओके, नीचे आपको कितना आएगा 46 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वही फॉर्मूला है, फंडा वही है, पहले 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, जब तक दबाते रहना है जब तक यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे साइड स्क्रीन पे कितना नहीं आ जाए 7, तो आपको आंसर मिलेगा 15625। और नीचे 6 है तो 6 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू दबाते रहना है जब तक साइड स्क्रीन पे कितना, यहाँ पे 6, 6 की जगह पे यहाँ पे क्या नहीं आ जाए 7, एक ज्यादा नहीं आ जाए तब तक दबाते रहना है। ओके, तो आपका आंसर आएगा 46,656 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा, 6 - 6 है तो यानी यहाँ पे क्या बचा 1/6 की पावर 0 बची। ओके, तो हमारा आंसर इनडायरेक्टली क्या आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 15625 अपॉन 46656, ये हमारा क्या आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। एकदम इजी सा है, कोई लफड़े वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन है, जो पिछले 3 साल से बोर्ड को इतना अच्छा लग रहा है ना, गाड़ियां चलाने में इतना मजा आ रहा है उनको, इतना मजा आ रहा है हद से बाहर की बात। ओके देखो, एक पर्सन के पास 4 गाड़ी है, कितनी कार है 4 कार्स है, एक बंदे के पास 4 कार्स है तो एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4। आगे क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रेंटेड। अब कंडीशन देखना, प्रोबेबिलिटी क्या बोली कि कार जो है वो रेंटेड पे जाने की, एक दिन में कार रेंटेड पे जाने की, क्या कार रेंटेड की वैल्यू आपको कितनी दी 0.6, कितनी दी 0.6। अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार आर रेंटेड, कार आर रेंटेड। देखो ध्यान से, ये कंडीशन जो पूछा है हमको, ओके क्या पूछा है, कार आर रेंटेड, कार आर रेंटेड आपको पूछा है, और दिया भी क्या है, कार इज रेंटेड ड्यूरिंग द डे। ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन क्या है, एकदम सेम टू सेम। तो हमेशा याद रखना, जो पूछा होता है हमें वो क्या होता है, पी होता है, जो पूछा होता है हमें वो पी होता है। तो ये जो पूछा है वो दिया है सेम टू सेम है, यानी 0.6 किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है। याद रखो, दिस इज द ट्रिक, जो पूछा होता है हमें वो पी होता है, जो पूछा होता है वो पी होता है। अगर ये कंडीशन सेम टू सेम ऊपर भी मेंशन की है तो जो दिया होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो क्यू निकाल सकते हो, क्यू मतलब 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 0.6 यानी कितना आएगा 0.4। ओके, पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोला है, ये कंडीशन में ऐसा बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1, एक से ज्यादा बट लेस देन 4, टोटल कार कितनी है 4, तो भाई एक से ज्यादा, यानी कंडीशन में आपको बनाओ प्रोबेबिलिटी कि एक से ज्यादा, क्या बोला है एक से ज्यादा, ओके, और क्या बोला है 4 से कम, एक से ज्यादा और 4 से कम तो कितना होगा 2 और 3, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 और 3, यानी आपको एन दे दिया 4, पी की वैल्यू मिल गई 0.6, क्यू की वैल्यू मिल गई 0.4 और एक्स की वैल्यू कितनी 2 और 3, यानी आपको पहले P2 निकालना है, P2 निकालने के बाद उसको प्लस कर देना है किसके साथ, P3 के साथ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस कर देते हैं ना भैया। तो हमारा P ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, P ऑफ x इक्वल्स टू NCx मल्टीप्लाई PX, P की पावर x मल्टीप्लाई Q n माइनस x, फिक्स जो चीजें है वही फिक्स है। n की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो 4c, x की वैल्यू पहले क्या लेनी 2, तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई px, p की वैल्यू कितनी 0.6, तो 0.6 की पावर कितनी रखनी 2, मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी है 0.4, तो 0.4 की पावर कितनी रखनी है n, यानी n की वैल्यू कितनी 4 - 2, बीच में सिंबल किसका है प्लस का। तो अब हमको क्या रखना है,
x क्या एज्यूम करना है 3, पहले 2 एज्यूम कर लिया यानी 4c3। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं साथ में प्लस करके कर रहा हूँ, आप पहले p2 निकाल लो शांति से, फिर p3 निकाल लो तो भी चलेगा, फिर दोनों को साथ में प्लस कर दोगे कंडीशन रख के तो भी चलेगा। चलो एक अगले क्वेश्चन में ऐसा करके आपको सॉल्व करके बता दो। ओके, तो आपके भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे थोड़े बहुत। 4c3, p की वैल्यू कितनी 0.6, सेम ही कंडीशन है। ओके, ऊपर x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना होगा 0.4 यानी 4 माइनस 3। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब इस कंडीशन को सोल्व कर देना। 4c3 यानी 2 स्टेप जाने, 4 और 3 2 है ना यहाँ पे, तो 2 स्टेप पीछे आना। ओके, और फिर यहाँ पे क्या है 2, 2 से लेके पूरा 1 तक चले जाने, 2 से 4 को कट कर कितना है 2, 3 2 6 मल्टीप्लाई 0.6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.36। अरे भाई पॉइंट हो चाहे कुछ भी हो, 6 का स्क्वायर करोगे तो 0.36 ही आएगा ना। ओके, 0.4 की पावर कितनी बची 2, तो 0.4 यानी वही सीधा सिंपल है 0.4 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ऊपर पावर कितनी बचेगी 4 माइनस 2 करोगे तो 2 बचेगा। यानी साइड स्क्रीन पे आपका कितना आना चाहिए, एक ज्यादा 3 आना चाहिए, तो 3 ज्यादा लाओगे तो कितना आएगा 0.16, स्क्वायर करो तो वही आता है ना प्लस। यहाँ पे 4c3 को सॉल्व करोगे ऊपर 4c3 तो 4 से तीन स्टेप जाने, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और नीचे 3 से पूरा 1 तक चले जाना है 3 2 1 यानी 3 और 2 दोनों कट गए, बचा कितना 4 बच गया। अब 0.6 की पावर अगर आप 3 करोगे तो कितना आएगा 0.216 मल्टीप्लाई 0.4 की पावर आप कितनी करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1, 4 माइनस 3 करोगे तो कितना बच गया 0.4। सबको मल्टीप्लाई कर देना है 6 मल्टीप्लाई 0.36 मल्टीप्लाई 0.16 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.216 मल्टीप्लाई 0.4। तो पहले को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.3456 और इसको प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6912, सॉरी 6912 नहीं आएगा, एक सेकंड में कैलसी में चेक कर लेता हूँ। अगर आप इसको प्लस करोगे दोनों को, मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ कैलसी में, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का आंसर आएगा P2 का 0.3456, सही है हमने सही किया था। ओके, और अगर इसको प्लस करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा 0.3456, सेम ही आने वाला है, कुछ अलग आने वाला नहीं। दोनों को प्लस कर दो तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा कितना 0.6912, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, काम खत्म। एकदम इजी सा तरीका, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखो कि कितनी फैमिलीज है हमारे पास 200 फार्म्स है, कितने फार्म्स है 200 फार्म, 200 फार्म है एक तालुका में। अमोंग द वेल मेड दिस 200 फार्म्स, ट्यूबवेल कितने 200 फार्म है, 200 के 200 फार्म में क्या बनाई जाती है ट्यूबवेल बनाई जाती है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी कि भाई सोल्टेड वाटर कितने फार्म में निकलता है, अगर 200 फार्म अगर हम लोग बनाते हैं तो सोल्टेड वाटर कितने फार्म में निकलता है 20 फार्म में सोल्टेड वाटर निकलता है। यानी सोल्टेड आपको सोल्टेड वाटर की कंडीशन दे रखी है, सोल्टेड वाटर इक्वल्स टू 20 फार्म में सोल्टेड वाटर निकलता है, कितने में से 200 फार्म में से, तो कट हो गया। ओके, कितना बचा 2/20, एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट, उसके बाद में आगे क्या बोला है कि फाइंड द अब क्वेश्चन जो पूछा हमको ध्यान से देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर। हमको ढूंढना क्या है नॉट गेटिंग, हमको जो वैल्यू दी हो किसकी दी कि भाई हमको सॉल्टेड वाटर मिलेगा, और हमको जो पूछा क्या है नॉट गेटिंग, तो जो पूछा होता है हमारा पी होता है, यानी इस बार हमको क्या दिया है क्यू दिया है, क्या दिया है क्यू दे दिया है। तो कट कर दो, कट कर दोगे तो कितना होगा 1/10, क्यू की वैल्यू कितनी है 1/10। तो अब आप p की वैल्यू निकाल सकते हो, p इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू यानी 1 माइनस 1/10, सीधा सिंपल तरीका 1 में से माइनस करने का, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर माइनस कर दो, बचा के देगा 9/10, ये आपका क्या मिल गया p, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई p की वैल्यू आ गई। एन ढूंढना है, एन में क्या बोला है कि find out the probability event not getting salted water in 3 out of 5 randomly selected। सिलेक्ट कितने कर रहे हैं 5, तो जितने सिलेक्ट कर रहे हो हमारा क्या हो जाएगा n, कितने सिलेक्ट किए 3, कि भाई 3 हम लोग सिलेक्ट करते हैं यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो सीधा सिंपल सी बात है, अब तो हमने गढ़ जीत ही लिया है, मारवाड़ी में कहावत बोलूं तो अब आपको p ऑफ x का फॉर्मूला लगाना है ncx मल्टीप्लाई px मल्टीप्लाई q n माइनस x। तो वैल्यू रख देनी, n की वैल्यू कितनी हमारी 5, ओके x की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई p की वैल्यू कितनी आएगी 9/10, तो 9/10 की वैल्यू कितनी हो गई 9/10 की पावर कितनी होगी x की वैल्यू कितनी 3, ओके मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी है हमारी, q की वैल्यू 1/10, 1/10 यानी 5 माइनस 3,
तो इसको सॉल्व करते तो थोड़ा सा 5c3 को सॉल्व करें तो 3 स्टेप पीछे ले जाओ 5 4 3 और पीछे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 पीछे तक चले जाओ 3 से 3 कट, यहाँ पे कितना आएगा 2, तो 5 2 सा 10 मल्टीप्लाई 9 की पावर 10 है और 9/3 की पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर कितनी होगी 2। तो बस जस्ट इनको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करने से हमारी कहानी क्या हो जाएगी खत्म। तो चलो 10 मल्टीप्लाई इधर कितना होगा 9 और 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 729 डिवाइडेड बाय 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1000। ओके मल्टीप्लाई बाजू में जो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहने वाला है और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा ऊपर 729। अब यहाँ पे 0 आप काट सकते हो। ओके एक 0 से एक 0 कट गया। 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 729 है और 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10,000। ओके तो ये आप अगर एक एज इट इज रखना चाहते हो तो भी चलेगा और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो जैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो 0.0729 डिवाइड करने के बाद, जो आपकी मर्जी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ओके ये अगर इतना रखोगे तो भी चलेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लास्ट इस 2.2 की कंडीशन का क्वेश्चन नंबर 5 और जो कि ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन में से काउंट होता है। देख लो क्या बोला है कि एन एग्जाम्पल गिवन टू 6 स्टूडेंट, मतलब आप जैसे 6 बच्चों को एक एग्जाम्पल दिया था, कितने 6 बच्चे ही, ज्यादा बच्चे हम लोग लेते नहीं, क्यों क्योंकि ज्यादा बच्चे लेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। यानी कितने बच्चों को लिया 6 बच्चों को लिया, 6 बच्चों को एक क्वेश्चन दिया स्टेटिस्टिक का, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन दे दिया, तो 6 बच्चे क्या कर रहे हैं सोल्व कर रहे हैं। तो 6 बच्चे सोल्व कर रहे हैं यानी आपको सीधी सिंपल सी बात है एन की वैल्यू कितनी हो गई 6। आगे क्या बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम का अगर करेक्ट सॉल्यूशन क्या निकाले, करेक्ट सॉल्यूशन कितना आता है 0.6। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन कितना आएगा 0.6। ओके कोई दिक्कत नहीं 0.6 करेक्ट सॉल्यूशन आएगा। स्टूडेंट आर ट्राइंग टू सॉल्व, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने की इंडिपेंडेंटली खुद अपने अपने जगह पे बैठ के। ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन बाय 2 आउट ऑफ 6। क्या पूछा है आपको, दिया क्या है कि करेक्ट सॉल्यूशन निकालना है और पूछा भी क्या है कि गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन, पूछ भी लिया है कि आपको करेक्ट सॉल्यूशन निकालने की कंडीशन फाइंड आउट करनी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। यानी जो दिया है आपका पी, क्यों क्योंकि हमें जो पूछा होता है वो हमारा क्या होता है हमेशा पी। तो दोनों ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन और जो दी है वो कंडीशन दोनों की दोनों क्या है सेम। अगर दोनों सेम हो तो दिया, हमेशा याद रखना कि अगर दोनों कंडीशन सेम हो तो जो दिया होगा वो हमारा पी होगा। अगर सेम नहीं हो ऑपोजिट हो तो ऑपोजिट हो तो जो दिया होता है वो हमारा क्या होगा क्यू होगा। बस जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्टेड वाटर वाले में हमने देखा था। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमारा क्या हो गया पी हो गया। तो पी की वैल्यू 0.6 मिल गई यानी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 0.6 यानी कितना आएगा 0.4। ओके कहानी खत्म। ओके एन मिल गया, एन की वैल्यू 6 है तो पी की वैल्यू मिल गई 0.6, क्यू की वैल्यू मिल गई 0.4, एन की वैल्यू मिल गई 6। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधी सिंपल सी बात, देखो फ्रैक्शन में आपको रखना हो तो फ्रैक्शन में रख के भी सॉल्व कर सकते हो, बिना फ्रैक्शन के सॉल्व करना हो तो बिना फ्रैक्शन के भी काम हो सकता है। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बोला है 0.6 यानी कि कंडीशन देखो दोबारा पढ़ते, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन बाय ओनली 2, कितने में से 2 जने ही सही आंसर निकाल पाते, तो 2 जने सही आंसर कैसे निकाल पाएंगे, तो कंडीशन रख दो पी एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई क्यू की पावर एन माइनस एक्स मल्टीप्लाई सॉरी 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 मैंने थोड़ी कंडीशन गलत रख दी। ओके तो एन सी एक्स मल्टीप्लाई पी की पावर एक्स मल्टीप्लाई क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, एन की वैल्यू हमारे पास है कितनी 6, तो 6 सी एक्स की वैल्यू कितनी 2 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू कितनी है तो 0.6 की वैल्यू 0.6 है, 0.6 की पावर कितनी रखेंगे 2 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी है 0.4 यानी कितना होगा 6 माइनस 2। तो इसको थोड़ा सा एक बार इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 6 से 2 को कन्वर्ट करें तो 6 मल्टीप्लाई 5, 2 स्टेप जाना है और 2 से लेके 1 तक यानी इधर 3 आ तो 3 यानी 5 3 सा 15, 15 मल्टीप्लाई 0.6 की पावर कितनी होगी 2 और मल्टीप्लाई 0.4 की पावर कितनी होगी 4। ओके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो 15 मल्टीप्लाई 0.6 को 2 बार सॉल्व करेंगे तो 0.36 आया। ओके मल्टीप्लाई 0.4 को आप सॉल्व करोगे तो 0.4 को आप सॉल्व करते हो तो वैल्यू 0.4 को आप अगर सॉल्व कर देते हो तो उसकी वैल्यू आएगी 0.64 मल्टीप्लाई
कैसे से सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, यही कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। यहाँ पे एंटर करो, कितना है हमारा 0.04 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितनी बार दबाना है, तो 4 है तो 5 बार दबाना है, 1 2 3 4। मैं इसको थोड़ा नीचे खींच लेता हूँ ताकि आपको इजीली पता चल सके। देखो दोबारा मैं क्लियर दोबारा वैल्यू रखता हूँ, तो 0.4 मल्टीप्लाई कितनी बार तक दबाना है, हमारा इधर 4 है तो 4 की जगह हम लोग कितना लाएंगे, 5 लेके आएंगे। तो चलो 5 लेके आते, 5 बार दबाते, 1 2 3 4 5, तो कितना होगा 0.0, हमारा आंसर आएगा 0.00004096। सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.1382। इसको देखो बहुत सारे जने फ्रैक्शनल फॉर्म में भी यूज करते हैं, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे यूज करते हैं तो वो भी बता देता हूँ। देखो हमको हमारा पी मिला था, हमको हमारा पी मिला था 0.6, तो 0.6 को आपको अगर हटाना हो तो आप डिवाइड बाय 10 कर दो, तो आपको कितना मिलेगा 3/5। ओके, तो अब आप इससे क्यू भी निकाल सकते हो, क्यू कितना आएगा आपका 2/5 आ जाएगा, डायरेक्टली आप निकालोगे तो। ओके, पी मिल गया, क्यू मिल गया कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो वही आप फॉर्मूला आपको रख देना है। हमारे एन की वैल्यू कितनी है 6c2 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू कितनी है हमारे 6/10 की पावर कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2/5, उसकी पावर कितनी होगी 6 - 2, तो वैल्यू नीचे रख दो। 6 की वैल्यू कितनी आई थी 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कितना हो गया 3, 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाई कितना होगा 6 की पावर अपॉन 10 कितना होगा पावर 2 है, मल्टीप्लाई 2/5 की वैल्यू कितनी होगी 4। तो जस्ट इसको छोटा सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व कर देना है। ये 15 मल्टीप्लाई 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 6 जो आपका 6 इसको 2 से जैसे हमने इसको कट कर दिया था तो 3/5 हो गया था हमारा, सॉरी 3/5 हो गया, 3/5 उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10 आ गया नीचे। ओके 25 आ गया, मल्टीप्लाई 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16, 5 को और 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 625। सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 2160 डिवाइडेड बाय आंसर आएगा 15625। ओके, इसको डिवाइड करोगे तो वही सेम आंसर आएगा आपका 0.1382। दोनों में सेम ही आने वाला है। बहुत सारे जने इसको इस तरीके इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं, तो आप ये सॉल्व करना चाहो तो वो भी सॉल्व कर सकते हो, और इस मेथड से सॉल्व करना चाहो तो इस मेथड से, दोनों आपको जो अच्छे लगते हैं वो दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जिससे सॉल्व करना चाहो तो। अब आप हमको इंस्टा व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज कर सकते हो, आपको कोई डाउट हो तो आपको आप हमें इंस्टाग्राम पे भी राम राम बोल सकते हो, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो, तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि हम लोग आगे इन फ्यूचर में भी वीडियो बनाए तो हमें भी अच्छा लगे थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।